हन्तान् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो विज्ञायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी परमागम। श्री प्रचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार, जिसके अंतर्गत द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन की चर्चा हम कर रहे हैं। और द्रव्य सामान्य का स्वरूप समझाते समय 112 नंबर की गाथा के आधार से आचार्य देव हमको समझाते हैं सद्भाव संबद्ध किसे कहते हैं, अर्थात वस्तु में ध्रुवपना किस प्रकार से कायम रहता है, किस काल में, उत्पाद और वय के काल में भी। सद्भाव संबद्ध और असद्भाव संबद्ध, सद्भाव निबद्ध संबद्ध एकार्थवाची हैं और असद्भाव संबद्ध निबद्ध भी एकार्थवाची हैं। सद्भाव संबद्ध अर्थात द्रव्य में ध्रुव स्वभाव और असद्भाव संबद्ध अर्थात द्रव्य का नित्य उत्पाद वय स्वभाव, जिसको हम पर्याय स्वभाव भी कहते हैं। और इन दोनों का नाम उत्पाद है। असद्भाव संबद्ध उत्पाद और सद्भाव संबद्ध उत्पाद। और ऐसा होने पर, कैसा होने पर कि एक ही काल में उत्पाद वय होने पर ध्रुव्य और ध्रुव्य होने पर उत्पाद वय रहते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई विरोध होता नहीं है, अविरोध है। ऐसे अविरोध भाव का स्वरूप समझा रहे हैं और 112 नंबर की गाथा कह रहे हैं। वे कहते हैं कि 306 नंबर का पेज, जीवो भवम भविष्यति नरो मरो वा परो भविये पुनो किम दव्वत्तम पज्जहति न जहम अनणो कहम होदी। कैसे हो सकता है, क्या कैसे हो सकता है, अन्य कैसे हो सकता है, क्या अन्य हो सकता है कि जब द्रव्यपना नहीं तजता है, किम दव्वत्तम पजहदी न जहम, जब वह द्रव्यपना नहीं तजता है तो अन्य कैसे हो सकता है कि जीवो भवन भविष्यति नरो मरो वा पूरो, ओ सॉरी, जीव स्वयं परिणमित हुआ नर देव आदि गति ग्रहण करे, किंतु तजे क्या द्रव्यपना, नहीं तजे अन्य फिर कैसे हो। अर्थात एक गति से दूसरी गति में जाते समय जब परिणमन होता है तो जीव अपने जीवित भाव को त्यागता नहीं है, और जब द्रव्यपना ही त्यागा नहीं है तो अन्य कैसे हो गया है। अर्थात परिणमन के काल में द्रव्य में परिणमन तो होता है, परंतु द्रव्य के परिणमने पर द्रव्य कोई भिन्न हो नहीं जाता, वैसा का वैसा वही का वही, माने वही का वही रहता है, ऐसा। अब इस भाव को आचार्य जयसेन देव तात्पर्य वृत्ति टीका में समझाते हैं 308 नंबर पेज पर। इसकी जो
तत्व प्रदीपिका गाथा थी, वो हमने कल पढ़ ली थी, है ना। तत्व प्रदीपिका टीका। आज तात्पर्यवर्ती टीका पढ़ते हैं, गाथा नंबर 112, जो कि तात्पर्यवर्ती टीका में 122 नंबर की गाथा हो जाती है। 308 नंबर का पेज। आचार्य जयसेन देव इसी भाव को समझाते हैं कि आचार्य कुंदकुंद देव और आचार्य अमृत चंद्र देव के कहने का तात्पर्य क्या है। वे क्या कहना चाहते हैं? वे बतलाना चाहते हैं कि अब पूर्वोक्त ही सत उत्पाद को द्रव्य से अभिन्न रूप से दिखाते हैं। पूर्वोक्त ही अर्थात 110 111 नंबर के स्वरूप गाथाओं में जो हम आपको स्वरूप समझाकर आए हैं सत उत्पाद और असत उत्पाद का, और उन दोनों में क्या है कि किसी प्रकार का विरोध नहीं है। और विरोध नहीं होने पर क्या समझाते हैं कि वे द्रव्य से अभिन्न है, एक ही समय में रहते हैं। उसका स्वरूप हम यहाँ पर आपको दिखलाते हैं। सत उत्पाद की मुख्यता से इस गाथा में, 112 नंबर की गाथा में सत उत्पाद की मुख्यता है, 113 नंबर की गाथा में असत उत्पाद की मुख्यता से उसी बात को समझाएंगे। ठीक। जीव कर्ता होता हुआ, परिणमन करता हुआ। तो कहते हैं जीव कर्ता होता हुआ, अर्थात जीव स्वयं उस भाव का कर्ता होता है। किस भाव का कर्ता होता है? कि परिणमन करता हुआ होगा, जो भाव परिणमन के काल में होगा, जैसा परिणमन होगा, जैसा भी परिणमन होगा, जो भी पर्याय आदि होंगी वो द्रव्य की ही होंगी। अब यहाँ पे जीव की मुख्यता से समझा रहे हैं आचार्य जयसेन देव। सिद्धांत को जीव के अपेक्षा से समझाते हैं और फिर कहते हैं कि छह द्रव्यों का ऐसा ही स्वरूप है। ठीक। तो कहते हैं जिस प्रकार जीव कर्ता होता हुआ अर्थात परिणमन करता हुआ होगा, तो परिणमित करता हुआ जीव क्या क्या होगा? जब जीव परिणमन करेगा तो किस किस प्रकार से परिणमन करेगा, क्या क्या होगा? उत्तर, कि वो संसार अवस्था को त्यागेगा और मोक्ष मोक्ष अवस्था को प्राप्त होगा, मुक्त अवस्था को प्राप्त होगा। तो परिणमन होगा ना, संसार अवस्था का अभाव और मुक्त अवस्था का सद्भाव, प्रगटपना। तो कहते हैं निर्विकार शुद्धोपयोग से विपरीत अशुभ तथा अशुभ भाव रूप से परिणमन कर मनुष्य देव और अन्य त्रियंच नारकी रूप अथवा निर्विकार शुद्धोपयोग से सिद्ध होगा। क्या कहते हैं? एक तो है राग और द्वेष का परिणमन। तो बोले राग और द्वेष का परिणमन क्या है? बोले चार गतियों का परिणमन। और एक है वीतराग रूप परिणमन, वो क्या है? वो है सिद्ध गति रूप परिणमन। तो जब जीव चार गति रूप परिणमित होगा या जब जीव सिद्ध गति रूप परिणमित होगा, कैसे? शुभ अशुभ भाव रूप परिणमित होगा तो चार गति रूप परिणमित होगा, और वीतराग भाव रूप परिणमित होगा तो सिद्ध गति रूप परिणमित होगा, ऐसा समझा रहे हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से पुनः होकर भी विभिन्न पर्याय रूप होगा। इस प्रकार से पूर्वोक्त रूप होकर भी अर्थात जीव जीव रूप होकर भी इन चार गति रूप और चार गति के अभाव रूप वह जीव ही होगा। ठीक। कल की कक्षा में इसका विस्तार हमने अच्छे से समझा है। शुरू के 10 15 20 मिनट मैंने आपको यही समझाया कि किस प्रकार से वो गति को प्राप्त करता है, और वो गति जीव का जीव पना ही माने जीव की योग्यता ही वो मनुष्य पना के आधार से दर्शाई जाती है। वो कोई शरीर का मनुष्य पना नहीं है, आरोपित कथन है वो तो। पुद्गल को मनुष्य कहना या त्रियंच आदि कहना। ठीक। चलो अब आगे करते हैं। अथवा दूसरा व्याख्यान है वर्तमान काल की अपेक्षा से होता हुआ, यानी कि जो वर्तमान में है, जो भी अवस्था जीव की वर्तमान में है, तो वो जो वर्तमान की अवस्था है भविष्य काल की अपेक्षा से होगा और भूतकाल की अपेक्षा से होकर। तो वर्तमान अपेक्षा वो भविष्य में नहीं रहेगी, भविष्य में अन्य अवस्था होगी। और जो वर्तमान की अवस्था है वो भूतकाल में नहीं थी, वो वर्तमान में है। ऐसे दो अवस्थाएं हो गई ना इसमें। वर्तमान की अवस्था जो है वो भूतकाल में नहीं थी, वो वर्तमान में है। और वो भविष्य में नहीं होगी, भविष्य में जो अवस्था होगी वो कोई अन्य अवस्था होगी। फॉर एग्जाम्पल कि नरक गति का अभाव करा और मनुष्य गति को प्राप्त किया, तो अब वर्तमान में मनुष्य गति है और नरक गति नहीं है। और भविष्य में देव गति होगी, तो जब देव गति होगी तो वो मनुष्य गति नहीं होगी, जो वर्तमान की गति है उस रूप वह गति नहीं होगी। तो वर्तमान काल की हाँ। प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव का वो बता रहे हैं। हाँ प्राग भाव पराग, हाँ ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पर्याय का स्वरूप नहीं समझाना ना, इसलिए प्राग और प्रध्वंस की अपेक्षा से नहीं समझा रहे। यहाँ तो ये समझाएंगे कि पर्याय का परिणमन होगा पर द्रव्य वही रहने वाला है, द्रव्य वही रहने वाला है। वो द्रव्य की मुख्यता से कथन चल रहा है यहाँ पर, जो व्याख्यान चल रहा है। पर्याय के प्राग और प्रध्वंस को नहीं समझाना, यहाँ तो ये समझाना है कि जो अभाव हुआ था, जिस परिणमन का अभाव हुआ था वो द्रव्य, जो वर्तमान में अवस्था है ये द्रव्य, और भविष्य में जो परिणमन होगा वो द्रव्य। ये तीन द्रव्य नहीं है, ये एक द्रव्य है जो था है और होगा में समान भाव से ठहरा हुआ है, ऐसा।
ये समझाना है। ठीक। तो कहते हैं वर्तमान काल की अपेक्षा से होता हुआ, भविष्य काल की अपेक्षा से होगा, और भूतकाल की अपेक्षा से होकर। होकर है, होगा, तीन चीजें हो गई ना। होकर है, होगा, ऐसा। इस प्रकार तीन काल में ऐसा होकर भी ऐसा होकर आया है, अब जो है यह ऐसा होगा। आती बात समझ। नेमिनाथ भगवान के समोशरण में द्वारका का स्वरूप समझाते समय नेमिनाथ भगवान के दिव्य ध्वनि में ये बात आई कि जो श्री कृष्ण है, ये जो वर्तमान में श्री कृष्ण है, ये भूतकाल में कहाँ से आए हैं। तो उसमें रुक्मणी का, सत्यभामा का, है ना, उनकी तीनों चारों पत्नियों का भूतकाल बतलाया। और वहां से होते 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 अब वर्तमान में ये बलराम है, ये श्री कृष्ण है, ये सत्यभामा है, ये रुक्मणी है। इस प्रकार से इनका ये वर्तमान है, ये बतलाया, ऐसे ऐसे होकर आए हैं। और अब यही जीव, कौन जीव, यही श्री कृष्ण का जीव, जो भूतकाल से आमुक आमुक गतियों को होता हुआ आया है, वर्तमान में श्री कृष्ण के रूप से विद्यमान है, और भविष्य में नरक से होता हुआ तीर्थंकर होगा। कौन, यही होगा। ये होकर आया है, वर्तमान में ऐसा है, और भविष्य में ऐसा होगा। कौन होगा, ये वही जीव है जो सामने प्रत्यक्ष यहाँ पर खड़ा है। यही तीर्थंकर होगा, यही श्री कृष्ण है, और यही भूतकाल में आमुक आमुक पर्यायों को प्राप्त होकर आए हैं। इसी प्रकार उनकी समस्त पत्नियों का धर्म स्वरूप आदि सबका समझाया, द्वारका का भी स्वरूप समझाया। देखो ये कितनी अजीब अच्छी बात है, उसके अंदर एक समझने लायक बात है कि श्री कृष्ण भले ही मिथ्या दृष्टि है, अथवा उस सभा में अन्य जीव और अन्य जीव भी मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं कदाचित, है ना, है या हो सकते हैं, आदि आदि बातें। और जब वो दिव्य ध्वनि में भगवान के समक्ष द्वारका का स्वरूप सुनते हैं कि 20-22 वर्ष बाद द्वारका में आग लगेगी, और ऐसी भयंकर आग लगेगी कोई कुछ नहीं बचेगा, माल तो बचेगा ही नहीं, जान भी नहीं बचेगी। क्या, कोई बात समझे नहीं, माल पानी तो बचेगा ही नहीं, और जो जान है ना, जान ये भी नहीं बचेगी। कौन कौन बचेंगे, बस दो लोग बचेंगे। एक ये श्री कृष्ण बचेंगे, और एक इनके भैया, है ना, ऐसे ना, भाई बचते ना, एक इनके भैया बलराम, ये दो जने बचेंगे। ये भले ही अर्धचक्री हैं, पर ये अपने माता पिता को भी नहीं बचा पाएंगे। इस द्वारका के अणु मात्र को भी ये बचा पाएंगे नहीं। कौन कह रहा है ये बात, ये बात साक्षात नेमिनाथ भगवान कह रहे हैं, ये साक्षात सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं, है ना। उनकी इस बात को सुनकर किसी को भी हार्ट अटैक नहीं आया। क्या, हमारा घर जल जाएगा, हमारी दुकान जल जाएगी, हमारा परिवार जन नष्ट हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमारी संपत्ति का अभाव हो जाएगा, कोई नरक चला जाएगा, कोई त्रियंश हो जाएगा, कोई स्वर्ग चला जाएगा। बात को समझ रहे नहीं समझे, वो सब केवल ज्ञान में तो सब झलक रहा है ना। अपने को तो शलाका पुरुष थे श्री कृष्ण, इसलिए उनका पता है कि वो नरक जाएंगे और फिर तीर्थंकर होंगे। लेकिन वहां जितने भी जीव उपस्थित थे, उन सभी को पता था ना कि इस अग्नि में जलकर हम कहाँ जाएंगे। लेकिन ना तो किसी का बीपी हाई हुआ, ना किसी को हार्ट अटैक आया। क्या हुआ, सभी के चित्त में वैराग्य प्रकट हुआ। किसी ने अणुव्रतों को धारण किया, किसी ने महाव्रतों को धारण किया, किसी ने यथा योग्य जैसा वह संयम धारण कर सकता था, उस अनुरूप उस प्रकार का संयम धारण किया। सबने ऐसा किया या नहीं किया, समझ में आती बात नहीं समझ। धर्मी जीवों का ये लक्षण है। क्या लक्षण है, कि संसार में होने वाले उत्पाद, जीवन में होने वाले उत्पाद का ज्ञान होने पर, होता ना ज्ञात, हो सकता है कोई खबर आ जावे, कोई बुरी खबर आ जावे, कोई ऐसी बात ज्ञात हो जावे, अनहोनी, जिसे लोक में अनहोनी कहते हैं, वे विचलित नहीं होते। क्या कहा, खाली उनकी उनकी बातें बड़ी बड़ी होती हैं ऐसा नहीं, उनका जीवन ही ऐसा है। अपितु इन प्रकार के, इस प्रकार के प्रसंगों को जानकर उन्हें संसार की असारता ही ज्ञात होती है। बनारसी दास जी कहते हैं, रहे ठूठ सो दोए। क्यों, दो पुत्र सात पुत्रियों का एक के बाद एक, एक के बाद एक निधन होता गया,
हार्ट अटैक से नहीं मरे वो, क्या बात समझ रहे? हाई ब्लड प्रेशर से, हाई शुगर से नहीं मरे, मानसिक तनाव से नहीं मरे। कौन? बनारसी दास जी। गुरुदेव को प्रोस्टेट कैंसर था, लगभग 7 8 10 वर्ष तक वो अपने उसको कैंसर से जूझते रहे। पर उनका काल इस कैंसर के कारण नहीं आया। 90 92 साल की उम्र में भी चेहरे का तेज देखा गुरुदेव का, चित्रों में देखा ना। मैंने, ज्ञानी जन जीवन की इन आपदाओं से क्या नहीं होते, प्रभावित नहीं होते, है ना। ये बातें उनको इतने प्रभावित नहीं करती, ये कि मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कुछ भी हो गया, कोई अनहोनी घटना हो गई, आदि बात हो गई। दादा एक किस्सा सुनाते हैं, बहुत अच्छा किस्सा है, प्रेरणादायक किस्सा है, प्रेरणा लेनी चाहिए। इंदौर की या शायद नागपुर नाते पोते की 10 लक्षण के समय की घटना है कि दादा वहां 10 लक्षण में प्रवचन कर रहे थे, छोटे दादा, है ना। तो प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन करते करते बीच में उनके पास एक पर्ची आई। तो पर्ची में लिखा था कि आपके घर में चोरी हो गई है। क्या लिखा था पर्ची पे? आपके घर में चोरी हो गई है। अब दादा प्रवचन करते करते दादा को लगा कोई प्रश्न होगा, तो उन्होंने पर्ची खोली, पढ़ी और ऐसे जेब में रख ली, और अपना वही धारा प्रवाह जो प्रवचन कर रहे थे वो करते रहे, तसल्ली से, सहजता से, जैसा उनका था। प्रवचन करने के पश्चात फिर उनके साथी जो थे उन्होंने पूछा कि एक पर्ची आई थी उसमें क्या लिखा था, तुमने जेब में रख ली। ऐसे सबको क्यूरियोसिटी हुई, तो दादा ने बताया कुछ नहीं, ऐसे ऐसे खबर आई है कि घर पे चोरी हो गई। अरे कैसी बात करते हो, चोरी हो गई? तो तुमने कहा क्यों नहीं, तुमने रुका क्यों नहीं, प्रवचन रोका क्यों नहीं? तो दादा ने कहा मैं इतने 1000 किलोमीटर दूर यहाँ बैठा हूँ, अब यहाँ से मैं चोर को तो पकड़ नहीं लूंगा, समझे नहीं समझे? या चोरी का सामान बरामद तो कर नहीं लूंगा, और तो हो गई ना, कितना 1000 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, कुछ कर ही नहीं सकता। तो बेकार में इतना विकल्प और वो करने का क्या आवश्यकता क्या है? ठीक है, अब जो हाँ संभालने वाले हैं वो संभालेंगे उस बात को, समझना ध्यान से, है ना। इसके विपरीत समझो बात को ध्यान से। मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि प्रेरणा का समक्षीकरण भली प्रकार से हमारे चित्त में होना चाहिए, भली प्रकार से। उसी की जगह, उसी की जगह ऐसा मान के चलो कि दादा पंडित रोडोमल स्मारक में ही प्रवचन कर रहे हैं, और वो भवन के पीछे ही कमरा है, वहां चोरी हो गई, और वो खबर आई उसी समय चोरी हो गई। अब उस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, बोलो, तब क्या करेंगे? नहीं समझ में आई बात? वो समझना तब ध्यान भी से। प्रवचन ही करते रहेंगे, वो नहीं रुकेंगे। नहीं, अगर रुकते हैं तो कुछ गलत नहीं करेंगे, सुनना ध्यान से, ये समझाना चाहता हूं मैं, समझे? पहले उसका समक्षीकरण समझो भली प्रकार से, उसकी व्यापकता को सोचो भली प्रकार से। मैं इतनी दूर हूं कि कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं इतनी दूर हूं कि मेरा किसी प्रकार का कोई एक्शन रिएक्शन उस घटना को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो वहां मैं विचलित होने का कोई तात्पर्य ही नहीं बनता है, कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, समझना ध्यान से। लेकिन अगर मैं करीब हूं, नजदीक हूं, समझे ना, जहां मैं, मेरे को एक्शन रिएक्शन लेना चाहिए, करना चाहिए, और वहां यदि मैं आकुलित नहीं, एक्शन रिएक्शन करता हूं किसी प्रकार का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे चित्त से कोई धर्मपना घट गया है, बढ़ गया है, या किसी प्रकार के मुझ में प्रभावित हो गया हूं। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। हमें हमें किस बात की, हम किस बात को सोच रहे हैं कि ओह, अब मुझे घटना पता लगी कि मैं भी हिलूंगा नहीं। अरे बराबर में तेरा भाई है, तेरी माँ है, तेरी बहन है, कोई घटना घट रही है, उसे किसी प्रकार की आपत्ति हो गई है, चोट लग गई है, मृत्यु हो गई है, अ- अकस्मात कोई घटना घट गई है, और तू बचा सकता है, तू रक्षा कर सकता है उस अवस्था में, समझना ध्यान से, तू सहयोग कर सकता है, तो वहां तेरा पहला काम है उनका सहयोग करना। सुनना ध्यान से, अब ये बात समझ में आ जाए तो बात है, और तू इतनी दूर है, नहीं कर सकता है, तो अप्रभावित रहना, सहज रहना। बात समझ में आती नहीं आती है? बाबूजी ने भी एक बात इस पे स्पष्ट पूरा चर्चा चैतन्य में पूरा एक दिन लिया था कि वो हाँ, किस तरीके से कि सास बीमार है तो भैया, और उसको मंदिर जाने की पड़ी है, वो सास बीमार हाँ, हो जाएगी तो कौन हाँ, जिम्मेदार होगा। सेवा कर,
उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब तुम हाँ उस सिचुएशन में तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में क्या है वो सिचुएशन, ये उस पर डिपेंड करता है। घटना ऐसा नहीं, वो घटना उनके जीवन में घटी तो हमारे जीवन में भी घटेगी या हम भी यही करेंगे, ऐसा नहीं। वो तो डिपेंड करता है कि वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सिचुएशन क्या है। देखो मैं तुम्हें घटना बता दूं, सच्ची घटना। मैं बड़ोदरा में प्रवचन करने गया, 10 इलेक्शन पर की बात है। तो वहां पे 9 बजे प्रवचन होता था शुरू। 8:30 बजे हम घर से चलते थे, मंदिर से पूजा पाठ करके तो जल्दी आ जाते थे। 9 बजे का प्रवचन होता था तो 8:30 बजे घर से जाते थे। अपने कौशल भैया थे, उनके घर पे ठहरे थे हम, गुरु भाई हमारे। तो 8:30 बजे जैसे ही हम घर से निकले, वैसे ही मुझे स्टोन, किडनी में स्टोन था, उसका पेन होना शुरू हो गया। और स्टोन का पेन तो बहुत जबरदस्त होता है एकदम, मैंने बहुत पेन होता है, बहुत पेनफुल होता है वो स्टोन का जो पेन होता है ना। तो मेरे को एकदम पसीना पसीना पूरी बॉडी, मैंने कुर्ता पजामा पहना, पूरा भीग गया, इतना दर्द मुझको हो रहा। तो भैया बोले क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, और अभी बहुत दिनों से तो ठीक था, लेकिन अभी ये जो पेन हो रहा है स्टोन का ही पेन है। तो भैया कह रहे कि वहाँ हम प्रवचन करने जाएंगे ना मंदिर में, उसके जस्ट बराबर में ही डॉक्टर है। तो एक काम करते हैं, पहले डॉक्टर के चलते हैं और फिर उसके बाद जैसा भी होगा देखते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, और मेरी आवाज भी ना निकले, क्योंकि दर्द हो, दर्द में तो आवाज बहुत मुश्किल है निकले। तो हम दोनों बैठे गाड़ी में और पहुंच गए, मंदिर तक पहुंचे। तो भैया ने कहा आप यहाँ बैठो और मैं डॉक्टर को देख कर आता हूँ। और मेरे से गाड़ी में बैठा ना जाए, उठा ना जाए, तो मैं गाड़ी से बाहर निकल गया, खड़ा हो गया साइड में। मैंने कहा भाई तुम देखो डॉक्टर को क्या होता है। तो इतनी देर में मंदिर से 2 भाई आए, उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं, देखा ही नहीं, मेरा हाथ पकड़ा और सीधा मुझे कहाँ ले गए, अंदर प्रवचन मंडप पे। और मुझे दर्द, मेरी आवाज निकले ना कि भैया मुझे रोको, मुझे दर्द हो रहा है, और वो मुझे खींच कर ले जा रहे बकायदा, और मैं जा ही जा रहा। ना वो मेरी सुने ना मैं बोल पाऊं। और ले जाके सीधा उन्होंने बैठा दिया कि भैया वो समय हो गया। अब मैं देखो पूरी सभा लगी है, पूरी सभा बैठी है, और मेरे से कहते ना बने कि मुझे दर्द हो रहा है। तो मुझे थोड़ा लगा, हिचक हुई थोड़ी सी, है ना, अनकंफर्टेबल हो गया ये बात बोलने में। मैंने कहा भैया जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। और मैं बैठ गया, प्रवचन करने बैठ गया। और भैया ढूंढ ढांड के भैया मुझे खोजने लगे कि हिमांशु भैया कहाँ चले गए। और उन्होंने माइक में आवाज सुनी, और वो आए, उन्होंने देखा, वो भी नहीं बोले, वो भी चुपचाप बैठ गए। वो मेरी शक्ल देखे, मैं उनकी देखूं। और उन्होंने कहा अब ये सभा डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है, अब क्या करे। अब मैं बैठ गया, मैं प्रवचन करना शुरू। तो 15-20 मिनट तो मेरी आवाज ऐसी निकली बिल्कुल, किस धीरे धीरे, तो सबको क्या लगा भैया बड़ा गंभीर होकर बोल रहे हैं। और भैया तो दर्द के कारण धीरे बोल रहे थे, गंभीर होकर थोड़ी बोल रहे थे, समझे ना। 15-20 मिनट प्रवचन करते करते अचानक से वो दर्द ठीक हो गया, अपने आप ही ठीक हो गया। ठीक, फिर प्रवचन करने लगे। अब मान लो कोई कहे ओहो कितने निष्प्रही हैं भैया, क्या दर्द में भी प्रवचन कर रहे थे। अरे दर्द में प्रवचन नहीं कर रहे थे भैया, फिसल पड़ेगी हरर गंगे थी हमारे साथ। क्या समझे, नहीं समझे, फिसल पड़ेगी हरर गंगे है। दर्द में नहीं कर रहे थे, मेरी बात समझे, वो निष्प्रयता नहीं। अरे वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की क्या सिचुएशन बनती है, क्या वो अवस्थाएं बनती हैं, क्या वो कारण बनते हैं, उन कारणों में हमारा दिमाग उस समय किस प्रकार का कार्य करता है, हम क्या डिसीजन लेते हैं, है ना, और किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। वो कोई निष्प्रयता नहीं थी, मेरी बात समझ में, बात नहीं समझ में, है ना। वो सहजता थी, ऐसे हो गया तो हो गया बस। मैं ये क्या समझाना चाहता हूँ, मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि ज्ञानियों का हृदय कुछ अलग ही है ना। वो कैसे उनकी निष्प्रयता क्या है, उनका अप्रभावीपना क्या है, उनके अंतरंग में भावना क्या है, उनकी धारणा क्या है। बात यह है कि यदि ये ज्ञात होता है कि लोक में मेरे साथ इस प्रकार का कोई घटनाक्रम घटने वाला है या घट रहा है, और घटता भी है, तो उसके कारण उनका बीपी ऊपर नीचे नहीं होगा, टेंशन में नहीं आते, मैंने मिथ्या विचार उनके चित्त में प्रकट होता नहीं है। वो मिथ्या विचारों से नहीं लड़ते, उनका चित्त तो सम्यक ज्ञान से भरा है, सम्यक ज्ञान का प्रकाश है। आती है, समझ में नहीं आती है, क्या समझाना चाहता हूं, तुम स्वाध्यायशील हो, स्वाध्याय करते हो, वस्तु स्वरूप का विचार करते हो। और जब स्वाध्यायशील लोग मुझे कहते हैं कि भैया हम बहुत चिंतित हैं,
तो मुझे मुझे सच में विस्मय होता है, सच में विस्मय होता है। ठीक है, गुणस्थान प्रमाण कषाय होती हैं, गुणस्थान प्रमाण शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, गुणस्थान प्रमाण सभी प्रकार के परिणाम कषाय आदि भाव उत्पन्न होते ही हैं, होंगे ही। लेकिन तुम्हें इतना बल अपने अंदर में हो कि तुम्हारा बीपी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, समझे? शरीर तुम नहीं हो, लेकिन शरीर में दौड़ने वाला जो रक्त है ना, वो तुम्हारे चित्त के परिणाम का सूचक है, उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसके साथ। क्या समझे? समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? छोटी छोटी बातों पे जो तुम्हें एकदम कषाय हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे जो तुम्हें क्रोध हो जाता है, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों के लोभ में तुम आ जाते हो, है ना? अब मन चिंतित हो जाता है, बीपी की इशू गोलियां खानी पड़ती है, नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। ये स्वाध्याय के लक्षण नहीं है, मुमुक्षुओं के लक्षण नहीं है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? है ना? कैसा होना चाहिए? वस्तु स्वरूप विचारते मन पावत विश्राम। क्या होना चाहिए? मन मन विश्राम, यानी मन शांत होना चाहिए, वस्तु स्वरूप की खबर होनी चाहिए। फिर तुम चाहे कर्म के उदय का विचार करो अथवा तुम तत्व का अविचार करो, लेकिन कषाय मत करो। जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय ना करें। समझ में आई बात, नहीं समझ में? क्या ना करे? कषाय ना करे। और ये जो हाइपर टेंशन है, अनिद्रा है ना, चिंता है, और जाने जो ये रोग है ना, ब्लड प्रेशर के घटने बढ़ने के और एग्रेसिवनेस के, ये सब क्या है? ये सब कषाय हैं। खाली क्रोध कषाय है ऐसा नहीं, खाली मान कषाय है ऐसा नहीं। ये क्रोध मान माया लोभ के ही बिगड़े हुए रूप हैं। क्या? जैसे वात पित्त और कफ की विकृति को ही बीमारी कहते हैं ना, कहते हैं ना। अध्यात्म में क्रोध मान माया लोभ की विकृत अवस्था का नाम ही क्या है? मन की चिंता, ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे हो जाना, अथवा आपकी शुगर का घट बढ़ जाना, रसना इंद्रिय की लोलुपता, वो सूचक है इस बात की। अनिष्टकारिक अभक्ष आदि आपसे नहीं छूट रहा। आ रही है समझ में? नहीं रही? आप व्यायाम नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? प्रमाद का सूचक है, प्रमाद का सूचक है, सीधी सी बात है। उसमें क्या है? कर्म भूमि है ना, ये कर्म क्षेत्र है ना, या उसी प्रकार का परिणमन करना पड़ेगा, उसी प्रकार से कार्य करना पड़ेगा, वही जीवन शैली अपनानी पड़ेगी जो जीवन शैली यहाँ पर जीवन जीने के लिए प्रस्तुत है, उपयुक्त है। आती है वो समझ में? नहीं समझ आती? तू तू चाहता है कि वो मैं ज्यादा विकल्प नहीं करता, अच्छा फिर क्या करता है कि मैं एक गोली खाकर ठीक हो जाऊंगा। गोली खाकर ठीक हो जाएगा? है? गोली खाने का भी उपक्रम मत करना, विकल्प मत कर। मरना होगा तो मर जाना, जिएगा तो जी जाना। बात यह है, वो तेरी प्रमाद की सूचना दे रहा है। बात समझ में नहीं आ रही है? वो जो तुम एलोपैथी दवाई को ग्रहण करना के लिए तो स्वीकार है तुम्हें, भले ही वो कितनी भी अभक्ष हो, भले ही वे कितनी भी हिंसक हो, भले ही वे तुम्हारे शरीर के लिए कितनी भी हानिकारक हो, लेकिन उससे पूर्व यदि हम तुम्हें अनिष्टकारक अभक्ष आदि के त्याग की बात कहें, परमादि जीवन ना जीने की बात कहें, अथवा व्यायाम आदि की बात कहें, अथवा सम्यक विचार और विकल्पों की बात कहें, तो तू उसे क्या ठहराता है? तू कहता है वो वृथा का वो है, विकल्प है, ज्यादा हम करते नहीं। विकल्प नहीं है, वो तेरा प्रमाद है, वो तेरे प्रमाद की सूचना दे रहा है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? क्या समझ में आ रही? प्रमाद कषाय है, ये समझो। उल्टी सोच कषाय है। चिंता करना ना, चिंता क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कषाय है। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये कषाय है। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? या नहीं आ रही? जो चोरी होना था वो हो गया, जो जलना था वो जल गया, जिसका वियोग होना था उसका वियोग हो गया। अरे भैया रामचंद्र जी भी तो रो रहे थे, तो तू रामचंद्र है क्या? वो तो उसी भव से मोक्ष भी चले गए थे। रामचंद्र जी रो रहे थे तो उसी भव से मोक्ष भी तो चले गए थे। भरत बाहुबली तो लड़ रहे थे, दोनों ही मोक्ष चले गए थे। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट हो गया था, सम्यक दर्शन भी प्रकट किया था। उस पर तो तेरी दृष्टि नहीं जाती। बात समझ में आती है? नहीं आती है? क्या समझ में आती है? बात समझ में आती है? माने वो उसका जो उज्जवल पक्ष, वास्तविक उज्जवल पक्ष है ज्ञानी के जीवन का, उसको ग्रहण नहीं करता।
अथवा अपनी कषाय की आपूर्ति किस प्रकार से हो सकती है, उस पक्ष को ग्रहण करता है। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है ना? ये जो भरत क्षेत्र का पंचम काल है, इस भरत क्षेत्र पंचम काल में जो मनुष्यपना हमको प्राप्त हुआ है, इस काल का नाम दुखमा है, दुखमा। यहाँ सुख की कल्पना करना ही व्यर्थ है, समझना ध्यान से। लोक की अपेक्षा से, लौकिक संयोगों की अपेक्षा से सुख की कल्पना करना ही व्यर्थ है। आती है, समझ में नहीं आती? बोलो भैया, तुम किससे सुखी होना चाहती हो? किससे? क्रोध की पूर्ति से, मान की पूर्ति से, माया की पूर्ति से, लोभ की पूर्ति से, किससे सुखी होना चाहते हो? बोलो, हो सकते हो? जैसे रेत में से तेल निकालने का विकल्प व्यर्थ है, ऐसे कषाय की पूर्ति में सुखी होने का विकल्प व्यर्थ ही है। लोक में सब उसे मूर्ख कहते हैं, किसे? जो रेत में से तेल निकालने का उद्यम करे। ऐसे ही धर्म क्षेत्र में मूर्ख हैं वे कौन? जिन्हें ये भ्रम हो गया है कि विषयों से और कषायों की पूर्ति से सुख होता है। वो तो स्वभाव से ही दुखमय है। आती है बात समझ में, नहीं समझ में आती है? कहाँ से आई ये ये बात? एक बात हाँ पूछू भैया, ये सब हाँ चीजें हाँ। आती है एक पल के लिए, और फिर अपन हम्म जब अपना विचार करते हैं स्वाध्याय के बारे में या सोचते हाँ हैं, वो तुरंत चली हाँ। जाती है, पर हाँ तो बहुत आती अच्छी बात है। उस टाइम। हाँ तो आती तो है ही, आएंगी तो है ही। गुणस्थान नहीं प्रमाण तो तो विकल्प भी आएंगे, विचार भी आएंगे, है ना? लेकिन वहां ज्यादा देर रुकना नहीं, वहां ज्यादा देर ठहरना नहीं। बस एक पल वहां आया और गया, आया और गया। हाँ, विकल्प नहीं करना है ना, अपने उपयोग को स्थिर करना। क्या कहते हैं कि ज्ञानी व्यर्थ के विकल्प करते नहीं है। यहाँ क्या समझाते हैं कि वो श्री कृष्ण का जो जीव है, वो भूतकाल में आमुख था, वर्तमान काल में आमुख है, और भविष्य में आमुख होगा। ऐसा वह एक जीव ही है, वह एक जीव है, वो तीन जीव नहीं है, वो एक जीव है, जो भूतकाल की होगा हुआ वाली अवस्था से, वर्तमान काल की है अवस्था से लेकर, और भविष्य काल की होगा अवस्था को प्राप्त होगा, ऐसा। तो इस प्रकार तीन काल में ऐसा होकर भी क्या द्रव्यपने को छोड़ता है? होता हुआ है और होगा वह जो जीव है, क्या अपने जीव पने को छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। तो कहते हैं द्रव्यार्थिक नय से द्रव्यपने को नहीं छोड़ता है। अर्थात द्रव्यार्थिक नय से मतलब जब उसी द्रव्य को उस ध्रुवपने से, द्रव्यपने से देखा जाए, समझा जाए, जाना जाए, तो वह अपने उस स्वभाव को छोड़ता नहीं है, अपने द्रव्यार्थिक भाव को छोड़ता नहीं है, अर्थात द्रव्य से भिन्न नहीं होता है, ऐसा। प्रश्न, तब जीव द्रव्य से भिन्न कैसे हो, अन्य कैसे हो? अर्थात वो अपनी अपनी पर्यायों से परिणमता हुआ, पर्याय बदल जाने पर वो जीव ही अन्य हो गया है, ऐसा कैसे हो सकता है? अपितु भिन्न नहीं है, किंतु अन्वय शक्ति रूप से द्रव्य का सद्भाव निबद्ध उत्पाद होता है। अर्थात द्रव्यपने से, द्रव्य के अन्वय लक्षण, उन गुण पने से यदि उस द्रव्य को भली प्रकार से देखा जाना, समझा जाए, अर्थात अन्वय शक्ति रूप से द्रव्य का ध्रुवपना अर्थात सद्भाव निबद्धपना, सो ऐसा उत्पाद यानी कि उपस्थित वह द्रव्य एक द्रव्य ही होता है, और वह ही इस प्रकार द्रव्य से अभिन्न है, ऐसा यहाँ भावार्थ अपने को समझ में आना चाहिए। अब कहते हैं कि अब असत उत्पाद को अन्यत्व के द्वारा निश्चित करते हैं। उसमें क्या समझाया था? अनन्यत्व। यहाँ पे समझा रहे हैं अन्यत्व, यानी कि पर्याय के बदल जाने पर बदला है ऐसा उस नहीं बदलने वाले द्रव्य में होता है, हम उसे निश्चित करते हैं। अर्थात हम मिथ्यात्व को सम्यक तो नहीं कहेंगे, जीव तो वही है कि जिस जो मिथ्या दृष्टि था और अब ये जो सम्यक दृष्टि है, लेकिन यही जीव अब मिथ्या दृष्टि नहीं है और सम्यक दृष्टि है। जीव तो वही था जो नारकी था और अब त्रियंच है या मनुष्य है, परंतु वही होने पर भी यह नारकी नहीं है, त्रियंच नहीं है, मनुष्य ही है। ऐसे ही जीव तो ये वही था जो पहले मुक्त था और अब पहले बंध था, संसारिक अवस्था में था और अब मुक्त है, लेकिन वर्तमान अवस्था में ये संसारी नहीं है और ये अब वर्तमान में मुक्त ही है। बधा हुआ और नहीं बधा हुआ जीव तो एक ही है, परंतु बधता हुआ वह नहीं बधा रूप नहीं है,
और नहीं बदता हुआ, बधा हुआ वह जीव नहीं है। अर्थात पर्याय के परिणमन से पर्याय के बदलाव को जीव का बदलाव ऐसा स्वीकार करते हैं, और द्रव्य की अपेक्षा से नहीं बदलने वाले उस द्रव्य के नहीं बदलने वाले स्वरूप को स्वीकार करते हैं। कुंडल गले में पहनोगे या कान में? कान में पहनोगे। और बाजूबंद कहाँ पहनोगे? बाजूबंद, बाजूबंद पता नहीं होगा ऐसे। चेन कहाँ पहनोगे? वो गले में पहनोगे, ऐसा है ना। तो चेन और बाजूबंद या कुंडल, वो तो दोनों स्वर्ण ही है ना, वो तो स्वर्ण ही है ना। तो स्वर्ण अपेक्षा से चेन कुंडल रूप बदली या नहीं बदली? स्वर्ण अपेक्षा से चेन कुंडल रूप बदली या नहीं बदली? कि स्वर्ण अपेक्षा से तो नहीं बदली। तो नहीं बदली तो पहले भी गले में पहनते थे, अब भी गले में पहनो, कि नहीं ये पहनने की अपेक्षा से तो बदल गई है भैया। क्या समझे? स्वर्ण की अपेक्षा से भले ही वो स्वर्ण ना बदला हो, परंतु जो हम उसको यूज करेंगे ना, वर्तेंगे, उस वर्तन की अपेक्षा से तो वह बदला ही है। चेन गले में पहनी जाएगी, कुंडल कान में ही पहना जाएगा। समझ नहीं बात? नहीं। भोजन किसका बनता है? 6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य भोजन? अरे 6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य है भोजन? कल पुद्गल। उदगल द्रव्य है। अच्छा। और ये पेंसिल कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। पुद्गल। यूटिलिटीज होते हैं ना आपके बर्तन, वो कौन से द्रव्य हैं? सब पुद्गल। वो भी पुद्गल। तो प्लेट भी पुद्गल की और रोटी भी पुद्गल की। और खाते क्या हो, प्लेट या रोटी? रोटी। अरे गजब हो गया, प्लेट भी खा लिया करो, है? कि नहीं भैया नहीं, प्लेट भी पुद्गल है, रोटी भी पुद्गल है, परंतु प्लेट रोटी नहीं है और रोटी प्लेट नहीं है। प्लेट खाने योग्य नहीं है, रोटी खाने योग्य है। ऐसा पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? जैन दर्शन के साधवाद को समझना। असद भाव क्यों क्यों स्वीकार कर रहे हैं? असद भाव उत्पन्न को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? ये नहीं स्वीकार करोगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। समझे नहीं समझे? है ना। और एक गड़बड़ नहीं है, संसार मार्ग से लेकर मोक्ष मार्ग तक के सारे स्वरूप में गड़बड़ हो जाने वाली है। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, अब असत उत्पाद को अन्यत्व के द्वारा निश्चित करते हैं। क्यों कर रहे हैं? कि नारकी को मोक्ष नहीं होगा, त्रियंच को छठा सातवां गुण स्थान नहीं होगा। समझे नहीं समझे? देवताओं को चौथे गुण स्थान से ऊपर का गुण स्थान नहीं होगा। पकड़ में ही बात? मनुष्य को ही, और किस मनुष्य को? कर्म भूमि के मनुष्य को ही वह केवल ज्ञान आदि भाव प्रकट होते हैं, उन अवस्थाओं को वह प्राप्त होता है। कि कैसी बात करते हो? जीव जीव में भेद करते हो, है? जीव जीव में भेद करते हो नहीं करते हो? अभी तो मैं तुमको इससे भी ज्यादा एक डेंजरस भेद है जिनवाणी के अंदर, उसकी चर्चा नहीं कर रहा, है ना। बहुत खतरनाक भेद है वो ज्ञातव्य नहीं करने के लिए मैं तो तुमको ऐसे हिंट कर दिया। चरणानी योग में बहुत डेंजरस भेद, अभी उसकी चर्चा करें तो बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा कि कैसी बात है। लेकिन कहते हैं कौन सा त्रिवेद। भेद है? क्या? एक जना बोलो बताइए यार। कौन सा है? हाँ, ये भेद कौन सा है जो आप कह रहे हो कि बड़ा डेंजरस है? तभी तो नहीं बता रहा डेंजरस है, क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए, ढूंढो खुद। समझे ना? हाँ। देखो सुनो, यहाँ क्या कहते हैं, पर्याय के परिणमन की अपेक्षा से है। क्या कहते हैं कि जीव जीव में भेद नहीं है, जीव जीव में भेद नहीं है, तो भी ऐसा होने पर भी एक जीव को मुक्ति स्वरूप स्वीकार किया जाएगा, एक को नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि असद्भाव उत्पाद ऐसा उस अनन्यत्व के कारण, अन्यत्व के कारण उस जीव में उसका सद्भाव है, उसकी उत्पत्ति है, अन्यत्व है। जो ऐसा है वो ऐसा नहीं है, जो ऐसा है वो ऐसा नहीं है। ऐसा ऐसा नहीं है पने को भी यहाँ पर सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है? देखो, यहाँ तो बहुत स्थूलता से सिद्ध करेंगे, और अगर आप उसको सूक्ष्मता से विचार करते हैं तो कई सारी बातें आपको वहां पर समझ में आएंगी। पेज नंबर 309, गाथा नंबर 113, 113। क्या कहते हैं? अब असत उत्पाद को अन्यत्व के द्वारा निश्चित करते हैं। देखो, मणुवोणा होदि देवो, देवो वा मानुषो वा सिद्धो वा, एवं अहोज्यमाणौ अननन भावं कथम लहदी। मनुज नहीं है देव और नहीं देव मनुज या सिद्ध स्वरूप। समझ में बात? जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार।
हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मनुज नहीं है देव और नहीं और देव देव मनुज मनुज या यहाँ सिद्ध सिद्ध। स्वरूप। इस इस प्रकार प्रकार इस प्रकार वह अन्य अन्य है, कैसे हो अनन्य स्वरूप। ठीक है ना, मैंने पर्याय अपेक्षा से वे अन्य अन्य ही हैं, और जो अन्य अन्य है वो अनन्य स्वरूप नहीं है। अविरोध भाव भी बतलाना है, और अविरोध के साथ अनन्य और अन्य अन्य ये दोनों उस वस्तु में उपस्थित हैं, यह भी बतलाना है। ठीक है ना, हम तो बहुत स्थूल स्थूल पर्याय की अपेक्षा से चर्चा है, लेकिन सूक्ष्मता से विचार करने पर इसमें असंख्यात भेद हैं। ये समझने में आनी बात अपने को चाहिए। ठीक, देखो 14 प्रकार के गुण स्थान है, तो किसका लक्षण है? वो अन्य अन्य पने का लक्षण है। 12 स्थान है, वो किसका लक्षण है? वो अन्य अन्य पने का लक्षण है। सीधी सी बात है। ठीक है ना, वस्तु जीव के दुख और सुख अन्य अन्य पने को दर्शाते हैं। पुरुषार्थ की जो मुख्यता है वो अन्य अन्य पने की अपेक्षा से ही है। स्वभाव में स्थित होने की जो प्रेरणा है, संसार को त्यागने की जो बात है, मोक्ष को प्रकट करने की जो बात है, वो उस अन्य अन्यपने की मुख्यता से ही है। और जीव की वर्तमान योग्यता का जो परिचय कराती है, वर्तमान योग्यता का परिचय ये अन्य अन्यपना दशा ही बतलाती है, दिखलाती है। आती है बात समझ में? नहीं आती है? देखो, एक बहन ने एक पुस्तक लिखी, वो पुस्तक अभी भी मिलती है। अम, अपने है ना, इधर बहुत फेमस है दरियागंज का एक भारतीय ज्ञानपीठ। 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 ज्ञानपीठ, भारतीय विद्यापीठ या भारतीय ज्ञानपीठ, दो है ना, विद्यापीठ भी और ज्ञानपीठ भी है। तो शायद भारतीय ज्ञानपीठ की पुस्तकालय में है वो पुस्तक, भारतीय ज्ञानपीठ से छपी है। हाँ, तो उसकी एक पीएचडी है। तो उस पीएचडी का जो पूरा टोटल सारभूत भाव है वो यह है कि जैन दर्शन ने स्त्रियों के साथ बहुत अन्याय किया है। किसके साथ? स्त्रियों के साथ बहुत अन्याय किया। बोले क्या अन्याय किया स्त्रियों के साथ? देखो, वो स्त्रियों को मुक्ति नहीं मानता, पांचवें गुण स्थान से ऊपर का गुण स्थान नहीं मानता, वो स्त्रियों को पूज्य नहीं मानता। पूज्य नहीं मानता अर्थात अर्थात जैसा देवशास्त्र गुरु का पूज्य है ना पना, ऐसा पूज्य पना नहीं मानता, ऐसा। ठीक, और भी बहुत बहुत सारे उन्होंने बताया कि देखो ये स्त्री को मायाचार स्वरूप कहता है, ऐसा ऐसा। वो जैन दर्शन ने बहुत अन्याय किया है, जैन दर्शन ने स्त्रियों के साथ। ऐसे उनकी एक सभा थी, उस सभा में वो सब चर्चा उनकी चल रही थी, और साथ में अध्यात्म के भाव भी बहुत सारे चल रहे थे, आत्म संबंधी चर्चाएं भी चल रही थी। तो ऐसे मेरी 2 मिनट उनसे बात हुई, तो मैंने तो बस उनसे इतना ही पूछा था कि आप अपने को स्त्री मानते हो या आत्मा। मैंने तो उनसे बस इतना ही पूछा था, क्योंकि मैंने मेरा मेरा उनको कहा कि मेरा ये मंतव्य सिर्फ इसलिए ही है कि यदि आप अपने को स्त्री मानते हो तो याद रखना कि 3 काल में कभी ना पुरुष नहीं बन पाओगे आप। आत्मा की तो बात छोड़ो। क्या समझे? नहीं समझे? अब तुम ये जैन दर्शन का ये गणित समझो तो तुम्हें बात समझ में आए। अब क्या है कि वस्तु स्वरूप का जो अन्य अन्य पना है, ये बात यदि तुम्हें समझ में नहीं आएगी तो इसी प्रकार के विकल्प खड़े होते हैं। इसी प्रकार के वो चरणानियों के भेद प्रतिभेदों के पीछे का क्या कारण है, ये बात तुम्हें समझ में आने वाली नहीं है। ये योग्यता तुमको समझ में नहीं आएगी। अब यहां समझाते हैं कि एक वस्तु के अंदर पर्याय की अपेक्षा से एक अन्य अन्य पना होता है। कहाँ होता है? वो वस्तु में ही होता है, सदैव रहता है। समझे ना? और वो जो अन्य अन्य पना जो सदैव वस्तु में रहता है, वो वस्तु की वर्तमान योग्यता का परिचय कराता है। एक तो है त्रिकाली योग्यता वस्तु की, और एक है वर्तमान प्रकट योग्यता। ऐसी 2 योग्यताएं हैं। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है ना? और जो 3 उपादान कारक बनेंगे ना मोक्ष के, 3 उपादान कारक, निमित्त कारक नहीं, 3 उपादान कारक कौन कौन से? त्रिकाली उपादान कारक, अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय, तत्समय की योग्यता। ये 3 है ना। ये ये 3 के भेद नहीं खड़े हो सकते यदि ये अन्य अन्य को स्वीकार नहीं करोगे तो आप। क्या कहा? खड़े नहीं होंगे 3 काल में। ये समझ में ही नहीं आएगी आपको बात, कुछ समझ में नहीं आने वाला। एक को मोक्ष, एक को संसार, एक को पांचवा गुण स्थान, एक को 7वें से ऊपर का नहीं माना। ये सब क्या है? जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। जब ये जैन दर्शन है तो पांचवें पंचम काल का जीव 7वें गुण स्थान से ऊपर क्यों नहीं जा सकता? ये तो बहुत अन्याय है।
अन्याय है या नहीं है? त्रियंचों को मोक्ष क्यों नहीं हो सकता? ये तो अन्याय है। ये हिंदू दर्शन क्या कहता है? हमारा दर्शन देखो कितना बढ़िया है। हमारे यहाँ मगरमच्छ को भी मोक्ष होता है, बैकुंठ, और हाथी को भी होता है। हाथी मगरमच्छ का मालूम कि किस्सा है, वो हाथी का पाँव मगरमच्छ पकड़ लेता है, तालाब में पानी पीने जाता है हाथी, तो हाथी चिल्लाता है राम, ऐसा 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 राम पुकारता है। तो राम पुकारने से वो विष्णु का जो अवतार है, विष्णु, वो आता है हाथी की रक्षा करने के लिए, और हाथी की रक्षा करता है और मगरमच्छ के प्राण हर लेता है। अच्छा, और मोक्ष किसको होता है? कि मोक्ष हाथी को भी होता है और मगरमच्छ को भी होता है। बोले क्यों? क्योंकि जिसके प्राण ईश्वर ने लिए हैं वो तो ईश्वर की शरण में जाएगा ही ना। क्या? नहीं, मेरी बात समझे? वह तर्क है कि मगरमच्छ हाथी से पहले वैकुंठ में जाता है, विष्णु की शरण में आता है। क्यों आता है? क्योंकि विष्णु ने स्वयं मगरमच्छ के प्राण लेकर उसका उद्धार कर दिया। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ा? कुछ समझ में आया तुम्हें? नहीं समझ में आया है? तो कितना महान है हमारा दर्शन देखो। अब तुम्हारे यहाँ तो त्रियंचों को आमुक आमुक अवस्थाएं प्राप्त नहीं होंगी, नारकी को आमुक आमुक अवस्थाएं प्राप्त नहीं होंगी, देवों को आमुक आमुक अवस्थाएं प्राप्त नहीं होंगी। अपने यहाँ तो देवों का डायरेक्ट कांटेक्ट है वैकुंठ से, ठीक है ना। और तुम्हारे यहाँ तो देव पांचवा गुण स्थान भी प्राप्त नहीं कर सकते, आहार नहीं दे सकते, आदि आदि संयम आदि को पालन नहीं कर सकते, है ना। और मनुष्य में भी क्या है? स्त्री को नहीं होगा, शूद्र को नहीं होगा, अमुक को नहीं होगा, अमुक को नहीं होगा। समझे नहीं समझे? पंडित टोडरमल जी ने पांचवे अधिकार में लिखा ना, शूद्र मुक्ति का निषेध, ऐसा किया ना। ये है वो खतरनाक बात। जैन दर्शन की। अब भले ये तो हमें स्वीकार नहीं है, तो हमें जब नहीं होती बिल्कुल भी, हम भी खूब लड़ मर लिए इसके लिए। लेकिन बात तो ये है प्रभु कि तुझे ये अन्य अन्य पना समझ में नहीं आया है, इसीलिए तू ऐसा है, तुझे बात समझ में नहीं आ रही। तो वस्तु में एक पर्यायात्मक योग्यता है, और वो पर्यायात्मक योग्यता वस्तु के वर्तमान स्वरूप को दर्शाती है। वो ये बतलाती है कि अब इस समय इस जीव की यह जो योग्यता, ये यह है और यह नहीं है। ऐसे इस अन्य अन्य पने को दर्शाने वाला जो स्वरूप है वो उस जीव में ही है, वो कहीं बाहर है ऐसा नहीं। वो छह द्रव्यों में ही है, वो उसका स्वरूप ही है, वो उसका लक्षण ही है, वो उसमें ही व्याप्तता है। वो कहीं उससे भिन्न, कहीं उससे अलग नहीं है। ऐसा भी तुझे भली प्रकार से समझ में आना। अन्य अन्य पना ही है जो चरणान योगों को सुरक्षित रखता है, करणान योग को सुरक्षित रखता है, चार गति के भेद को सुरक्षित रखता है, और वस्तु के स्वरूप की सुचारू रूप से संचालन जो होता है ना इस विश्व में स्वयं सिद्ध भाव से, ये अन्य अन्य पना ही है जो इसकी सुचारुता को भली प्रकार से बनाए रखता है। अन्य अन्य पना ना हो तो मल और भोजन में अंतर ना रहे। क्या कहा? अन्य अन्य ना पना हो तो, है ना। अन्य अन्य पना ना हो तो बताओ, रोटी सेकने के लिए तुम्हें तवा प्राप्त नहीं हो सकता अगर अन्य अन्य पना ना हो तो। रोटी भी पुद्गल की, तवा भी पुद्गल का। और गजब की बात यह है कि तवा गर्म तो होगा, सिकेगा नहीं, और रोटी सिकेगी। क्या कहा? आती है वो समझ में? नहीं समझ में आती है? सब्जी पकेगी, कुकर नहीं पकेगा। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? दूध उबलेगा, बर्तन नहीं उबलेगा। क्यों? है दोनों पुद्गल के। क्यों? क्योंकि दोनों में अन्य अन्य पना है। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? चटरस मिश्रित भोजन बहुत स्वादिष्ट लगते हैं ना, अगर अन्य अन्य पना ना हो तो लगेंगे नहीं, एक ही स्वाद हो जाएगा सबका, छह रसों का भेद नहीं रहेगा, और जाने क्या क्या। समझे? तो देखो क्या कहते हैं, 309 नंबर का पेज। मणुवो मणुवो न होदि देवो, देवो न मानुषो वसिद्धो वा, एवं अहोज्यमाणो अननन भावम कदम लहदी। मनुज नहीं है देव और नहीं देव मनुजिया सिद्ध स्वरूप, इस प्रकार वह अन्य अन्य है, कैसे हो अनन्य स्वरूप। इस प्रकार वे अन्य अन्य है, अनन्य स्वरूप कैसे हो सकता है? ऐसा मनुष्य देव नहीं है अथवा देव मनुष्य या सिद्ध नहीं है, ऐसा ना होता हुआ अनन्य भाव को
कैसे प्राप्त हो सकता है। समझे बात? नहीं है वाले स्वभाव की दृष्टि से देखने पर वही है वाला भाव कैसे प्राप्त हो सकता है। वही है वाला भाव तो द्रव्यात्मक भाव से ही हो सकता है, पर्यायात्मक भाव से नहीं। और पर्यायात्मक भाव से तो यही भाव प्राप्त होता है कि यह वह नहीं है, ऐसा भाव प्राप्त होता है। ठीक, तो क्या कहते हैं देखो, पर्याय पर्याय भूत स्व व्यतिरेक व्यक्ति के काल में ही, स्व व्यतिरेक अर्थात अपने अपने द्रव्य की, अपने अपने गुण की, अपने अपने काल में होने वाली क्रमबद्ध पर्याय रूप अवस्था, उसका नाम क्या बना? इतनी लंबी चौड़ी बात का नाम क्या बना? स्व व्यतिरेक व्यक्ति, अर्थात स्वयं से, स्वभाव से क्षणवर्ती स्वभाव को धारण करने वाली और एक समय की अवस्था की अपेक्षा से प्रकट होती है और वय होती है, प्रकट होती है और वय होती है, ऐसी। तो स्व व्यतिरेक व्यक्ति प्रकट होती है और वय होती है, ऐसे। तो पर्याय पर्याय भूत अर्थात पर्याय स्वरूप, पर्याय पने, ठीक है ना, पर्याय का भूत नहीं, पर्याय पने, पर्याय पर्याय का जो स्वरूप है उसका नाम है पर्याय भूत। तो पर्याय पर्याय भूत स्व व्यतिरेक व्यक्ति के काल में ही सत अर्थात पर्याय पर्याय की अपेक्षा से सत, सत स्वभाव उपस्थित विद्यमान होने से उससे अन्य कालों में असत अविद्यमान ही है। माने वर्तमान पर्याय बहुत वर्तमान अच्छे की से समझ अपेक्षा। में नहीं आया। स्व हाँ अभी समझा, व्यतिरेक अभी तो व्यक्ति, समझाया ही नहीं, अभी तो समझा रहे हैं। ये वर्ड जो स्व अच्छा अच्छा, व्यतिरेक व्यक्ति। हाँ सुनो, स्व माने स्वयं से, व्यतिरेक माने उत्पाद व भाव को प्राप्त होने वाली, व्यक्ति माने प्राप्त होने वाली, प्रकट होने वाली। स्वयं से कैसी है वो पर्याय? स्वयं से ही उत्पाद व भाव को प्राप्त होती है, उनका स्वभाव है। उस स्वभाव को यहाँ पे पर्याय भूत कहा है। तो पर्याय का पर्याय भूत क्या होता है? क्योंकि पर्याय का पर्याय भूत उत्पाद वय होता है। और वो उत्पाद वय कौन करता है? कि वो उत्पाद वय पर्यायों का स्वयं स्वभाव होता है, स्वयंभू भाव होता है। तो उसको क्या कहा? स्व व्यतिरेक व्यक्ति। तो स्वयं से अपने अपने काल में परिणमित होने वाली वो जो पर्याय है, अपने उपस्थित काल में, वर्तमान काल में तो सत होती हैं और आगे पीछे के काल में असत, ऐसे स्वभाव वाली होती हैं। पकड़ में ही बात? वर्तमान पर्याय भूतकाल में भी असत है और भविष्य में भी असत है, लेकिन वर्तमान में सत है। ऐसे सत असत स्वभाव वाली जो पर्याय है, पर्याय की अपेक्षा से, एक तो है द्रव्य का सत असतपना। तो द्रव्य का सत असतपना तो हो गया द्रव्यात्मक और पर्यायात्मक, लेकिन एक होता है पर्याय का सतसतपना। तो पर्याय का सतसतपना क्या कहलाता है? कि पर्याय की वर्तमान स्थिति को कहते हैं सत और आगे पीछे की स्थिति को कहते हैं असत। पकड़ में ही बात? द्रव्य सतसत स्वभाव वाला है तो वहां पर्याय असत के खाते में जाती है, सत के खाते में नहीं जाती। लेकिन जब हम मात्र पर्याय की चर्चा करते हैं तो वर्तमान पर्याय तो सत के खाते में आती है और अन्य दो पर्याय असत के खाते में चली जाती है। पकड़ में आ गई बात? है ना? कुल मिला के पर्याय असत ही कहलाती हैं, क्योंकि सत भी एक समय का सत है। पर्यायों का जो सत है वो एक समय का सत है, क्षणिक सत है। क्षणिक सत है इसलिए असत ही है। क्या पकड़ में बात? जो त्रिकाली सत है वही वास्तविक सत है। इसलिए ध्रुव को तो त्रिकाली सत ऐसा कहते हैं और पर्यायों को या तो असत कहते हैं या क्षणिक सत ऐसा कहते हैं। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस बात में? चले आगे, चलो देखो क्या कहते हैं। पर्याय पर्यायभूत स्व्यतिरेक व्यक्ति के काल में ही सत अर्थात वर्तमान अवस्था में ही सत होने से उससे अन्य कालों में असत अविद्यमान ही है, अर्थात आगे पीछे कालों के अपेक्षा से वे असत अविद्यमान स्वभाव वाली ही है। और पर्यायों का द्रव्यत्व भूत, वो पर्याय किसकी हैं? या तो गुण की होंगी या तो द्रव्य की होगी। तो गुण और द्रव्य को क्या लक्षण प्राप्त है? अन्वयपना लक्षण प्राप्त है। द्रव्य को भी अन्वय लक्षण प्राप्त है और गुणों को भी अन्वय लक्षण प्राप्त है। तो वो पर्याय जिसकी है अर्थात पर्यायों का द्रव्यभूत यानी कि द्रव्यपना, जिसकी वो पर्याय हो रही है, जिन गुणों की वो पर्याय हो रही है, द्रव्यभूत अन्वय शक्ति के साथ गुथा हुआ अर्थात जुड़ा हुआ, है ना, एकता रूप से युक्त, जो क्रमानुपाती अर्थात क्रम के अनुसार स्वकाल में उत्पाद होता है, उसमें पर्याय भूत स्व व्यतिरेक व्यक्ति का पहले
असत्वपना होने से पर्याय अन्य ही हैं। क्या कहा इन्होंने कि द्रव्य से पर्याय गुथी हुई होने पर भी, पर्याय जब भी होंगी तो द्रव्य की होगी, गुण की होगी, गुण और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होगी। ये तो हो गया उनका गुथापना। गुथापना समझ गए ना, क्या गुथापना है? पर्याय हो गई जी, तो बिना गुण के हो गई या बिना द्रव्य के हो गई? कि गुण द्रव्य के बिना तो कभी नहीं होंगी, तो बिन गुण और द्रव्य के बिना नहीं होंगी। ये तो हो गया पर्यायों का द्रव्यों के साथ गुथापना। और ऐसा होने पर भी द्रव्य सो कैसा है? अन्वय, और पर्याय सो व्यतिरेक, ऐसा भी स्वभाव है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? गुथा हुआ होने पर भी पर्याय व्यतिरेक स्वभाव वाली है, और वो जिस द्रव्य या गुण की है वो अन्वय स्वभाव वाले हैं। तो अन्वय स्वभाव वाले के साथ गुथा हुआ होने पर भी जो पर्यायों का कर्मानुपात अर्थात क्रम से होना और स्वकाल में उत्पाद को प्राप्त होना, और उसमें पर्यायभूत भी कैसा है कि स्व व्यतिरेक व्यक्ति के पहले असतपना होने से, अर्थात पहले नहीं थी अब है और आगे नहीं होंगी, ऐसा स्वभाव होने से वे पर्याय क्या हो गई कि वे पर्याय उस द्रव्य अथवा गुण की अपेक्षा से अन्य ही हैं, ऐसा स्वभाव उनका ठहरता है। क्योंकि द्रव्य गुण की अपेक्षा से तो द्रव्य पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा। लेकिन पर्याय स्वभाव कैसा है कि जैसा पहले था वैसा अब नहीं है, और जैसा अब है वैसा आगे नहीं होगा। इस कारण से वे पर्याय गुथी हुई होने पर भी द्रव्य और गुणों से कुछ अन्य ही है, अलग ही है, भिन्न ही है स्वभाव की अपेक्षा से। आई बात समझ में? मुश्किल तो नहीं है ना ऐसा? इसलिए पर्यायों की अन्यता अर्थात भिन्नता के द्वारा द्रव्य का, जो कि पर्यायों के स्वरूप का करता है, क्या कहा फिर बोलूं? इसलिए पर्यायों की अन्यता यानी कि पर्यायों की भिन्नता, अच्छा, के द्वारा, पर्यायों की भिन्नता के द्वारा क्या समझाते हैं? द्रव्य का, जो कि पर्यायों के स्वरूप का कर्ता करण और अधिकरण होने से पर्यायों से अपृथक है। अब ये आचार्य अमृतचंद्र देव की सबसे अच्छी समझने लायक, मतलब अच्छी इन सेंस समझने लायक एक बात है जो उन्होंने यहां लिखी है। क्या कहा? अध्यात्म प्रेमियों को बड़े ध्यान से ये बात समझ में आनी चाहिए। उन्होंने कहा पर्यायों का कर्ता करण अधिकरण कौन है? कि तुमने निश्चय षटकारक पढ़े होंगे, पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे? और कहाँ से पढ़े हैं? हम नहीं बतलाए हैं, आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, हम नहीं बतलाए हैं। निश्चय षटकारक और स्वयंभू की गाथा में हम कह कर ही आए हैं, 16 नंबर की गाथा में निश्चय षटकारक हम भूले नहीं है, आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं। लेकिन सुनो कि उन पर्यायों का कर्ता करण अधिकरण पना कौन है? कि निश्चय षटकारकों से परिणमित होती हुई भी उनका कर्ता करण अधिकरण पना तो वह द्रव्य ही है, वो गुण ही है, ऐसा कह रहे हैं। ऐसे समझ में बात नहीं समझ में आती है? द्रव्य का, जो कि पर्यायों के स्वरूप का कर्ता है, करण है, अधिकरण है, ऐसा होने से पर्यायों से वो द्रव्य और वो गुण अपृथक है, अर्थात अलग नहीं है। उसका असत उत्पाद निश्चित होता है। किसका? पर्यायों का असत उत्पाद निश्चित होता है। कैसे निश्चित होता है? कि उसमें कुछ ऐसा सद्भाव है जिसके कारण उनका असत उत्पाद होता है, ऐसा समझाना है उनको। इसका विस्तार हम कल करेंगे, अभी समय हो गया ना, तो मैं आपको और अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, भैया ओम नमः सिद्धेभ्य। हाँ भैया जी भैया भाई, बोलो। हाँ हाँ एक पता नहीं पढ़ते पढ़ते विकल्प आया। 80वीं गाथा में एक शब्द आया था, चित्त विवर्तन की ग्रंथियां। हाँ, चिन्ह विवर्तन की ग्रंथियां है ना, हाँ बिल्कुल। तो ये जो यहाँ पर ये लिखा है कि द्रव्यत्व भूत, सेकंड लाइन में, पर्यायों का हम्म द्रव्यत्व भूत अन्वय शक्ति के साथ गुथा हुआ जो हम्म। क्रमानुपाती, क्या उससे कुछ रिलेशन है इसका? अब चिन्ह विवर्तन की ग्रंथियों का मैंने क्या अर्थ किया था वहां पर? मतलब जैसे एक, जैसे गुण है, हाँ। सहभावी गुण है ना, और सब एक हम्म साथ ही उनका परिणमन होता समूह है, रूप से, हम्म। समूह एक रूप एक से। एक एक करके। समस्त सहभावी गुणों का एक साथ एक समय में होने वाला प्रति समय का एक परिणमन, वो ग्रंथि है, वो ग्रंथि है।
एक पर्याय, एक समय की एक पर्याय, कौन सी? एक गुण की नहीं, उस द्रव्य के समस्त गुणों की, वो एक ग्रंथि है। और वो ऐसी ग्रंथियों का चिद विवर्तन, प्रति समय में एक 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 लॉट जो पर्याय का होगा, वो चिद विवर्तन की ग्रंथि ऐसा कहलाएंगी। और ये अर्थ मेरा किया हुआ नहीं है, ये अर्थ आचार्य ने स्वयं किया है, ठीक है ना। ये एक तरीके से द्रव्य पर्याय हो जाएगा ना, इजी शब्दों में समझे तो। हाँ हाँ, लेकिन लेकिन अभी जो जो ज्ञातव्य, जो जानने वाली बात है यहाँ पर फिलहाल, यहाँ पे चिद विवर्तन की ग्रंथि आदि की बात को समझने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इतनी सी बात समझानी है यहाँ पे कि पर्याय होती हैं, और उन पर्यायों का जो आधार है वो असत द्रव्य भाव ही, सत द्रव्य भाव ही है। पर्याय स्वभाव से असत है, लेकिन वो असत पर्यायों का जो आधार है वो द्रव्य गुण ही है, उनके बिना वो नहीं होंगे। ऐसा होने पर भी, ऐसा गुथा हुआ स्वभाव होने पर भी, जो गुण है वो पर्याय नहीं होगा, और जो पर्याय है वो गुण या द्रव्य नहीं होगा। बस इतनी सी बात यहाँ पर हमें समझाएंगे आचार्य देव। ठीक, चलो। वहां तो स्वयंभू की गाथा का मैंने प्रकरण इसलिए लिया क्योंकि वहां पे स्वषट कारकों से होती है, और यहाँ कह रहे हैं कि उन पर्यायों का आधार द्रव्य है। तो हमें वो दोनों बातें भली प्रकार से समझ में आनी चाहिए कि वहां ऐसा क्यों कहा और यहां ऐसा क्यों कह रहे हैं। ठीक, चलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो हरिहंत, नमो नमो।